यह हमला सिर्फ उन 26 लोगों पे नहीं हुआ है, यह हमला भारत की अंतरात्मा पर हुआ है। इनकी माँ ने तो दूध ही नहीं पिलाया है, और ना इनका कोई जात होता है, ना धर्म होता है, इनका मजहब, जिस मजहब से आते हैं ये तो अपनी बहन बेटियों के नहीं है, तो इस देश के क्या होंगे। इस बार कहीं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है तो पाकिस्तान को गांजा बना दिया जाएगा। किसी मुगल की माँ ने नहीं जाना है जो इंडियन आर्मी से जो है लोहा ले सके। ऐसे कठमुल्लों को, ऐसे आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने हमारे देश के 26 लोगों को जान से मार दिया। उनसे पूछा गया, उनके पैंट उतरवाए गए और जाति धर्म देखकर उनको गोली मारी गई। वहाँ पे जो लोग कहते हैं कि दहशतगर्द अपराधियों का कोई जात धर्म नहीं होता, तो फिर उन लोगों से पूछ कर क्यों गोली मारी गई। विशाल भैया आप बताइए, यही नेता पलीता जो हैं यही चिल्लाते रहते हैं कि अपराधियों का, आतंकवादियों का, इन लोगों का कोई जात धर्म नहीं होता है, तो फिर हमारे हिंदू भाइयों के पैंट उतरवा कर, और जब पूछा गया उनसे कि ये हिंदू हैं तो उनको गोली मारी गई। और कर्नाटक का 2 जोड़ा गया था, उसी में उसके पति को मार देते हैं गोली, और उसकी पत्नी बोलती है कि आप हमें भी मार दो, तो बोलते हैं जाके मोदी से कह देना। क्या कहेंगे इस पर, क्या करना चाहिए हमारे सरकार को? हमारे देश के लोग मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बदला लिया जाए। सबसे पहले तो मैं उन पुण्य आत्माओं को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके साथ साथ जो उन्होंने मोदी जी को ललकारने का काम किया है, वह सिर्फ भारत के एक नेता को नहीं, भारत के एक नेतृत्वकर्ता को नहीं, समूचे देश को उन लोगों ने ललकारने का काम किया है। मैं अपने देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि देश के नाम पे और देश की एकता, प्रभुता, अखंडता के लिए साथ आएँ, और जो ये आतंकवादी हैं, जो ये कट्टरवादी हैं, इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं, इन लोगों के उसी तरह से बीच चौराहे पे खड़ी करके गोली मारा जाए। तो जो ये लोग, हम इस पर सवाल कर रहे हैं आपसे कि जो ये लोग कहते थे कि इनका कोई जात धर्म नहीं होता अपराध करने वालों को, तो वहाँ पर ऐसा क्यों किया गया? नहीं, देखिए, हमारा पूरा देश पूछ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से उन लोगों ने कहा है, और जिस तरह से पैंट उतरवाए हैं, जिस तरह से जलील करने का काम किया है भारतीय नागरिकों को, यह बहुत ही स्तब्ध कर देने वाला मामला है। और क्यों नहीं, धर्म तो है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ, हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है जी, हर उग्रवादी मुसलमान क्यों होता है? जब कहीं हमला होता है तो मुस्लिमों का नाम क्यों आता है? मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो मोहब्बत की दुकान खोले फिरते हैं। राहुल गांधी जी इसका जवाब देंगे? कितना हिंदू मोहब्बत धर्म के नाम पर मोहब्बत की दुकान कितना खोलेगा, आप बताइए। हिंदुओं को जिस तरह से बर्बरता के साथ गोलियों से भूना गया है, यह अक्षम्य है। और मैं विश्व के सबसे बड़े नेता और इस देश के सर्वमान्य नेता से यह मांग करता हूँ, आदरणीय मोदी जी से, ऐसे कठमुल्लों को, ऐसे आतंकवादियों को सरेआम चौराहे पे खड़े करके गोली मारना चाहिए। और मैं यह विश्वास और भरोसा भी दिलाता हूँ इस देश को कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में घुसकर, अगर पाकिस्तान का नाम आता है तो पाकिस्तान को हम लोग गांजा बनाने में भी इस बात का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से धारा 370 कानून हटाया गया और वहाँ के लोगों को, हमारे देशवासियों को, लोगों को आश्वासन दिया गया कि अब आप कश्मीर में सुकून से रह सकते हैं, यहाँ शादियाँ कर सकते हैं, यहाँ फ्लैट लेके, अपनी ज़मीनें लेके आप घर बनवा सकते हो। क्या अब अगर इस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों या किसी के भी ऊपर अगर इस तरीके से अटैक होता है तो फिर तो दहशत फैल रही कि नहीं लोगों के बीच में? देखिए, बिल्कुल। और मैं कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति है, यह विपक्ष को बंद कर देना चाहिए। धारा 370 मोदी जी का सर्वश्रेष्ठ काम है जी। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तुम भी हो राणा के वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। किसी देश में 2 झंडे नहीं हो सकते। जब धारा 370 जब तक कश्मीर में थी, तब तक 2 झंडे होते थे। कश्मीर का अलग होता था और भारत का झंडा अलग होता था। आज पूरा प्रभुत्व एक है और एक ही झंडा है। तो जब आप ऐसे मुद्दों पर तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो देश कमज़ोर होगा, यहाँ की आवाम कमज़ोर होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा दिल दिखाइए, राष्ट्र प्रेम जगाइए और आइए मिल करके ऐसे
हत्यारों को, ऐसे आतंकवादियों को हम लोग खुद सजा देने का काम करें। जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और बताया गया कि आतंकवादियों को मार दिया गया। क्या इस बार इनके ऊपर कार्रवाई ऐसी होगी कि ताकि ये लोग कभी भी फन अपना ना उठा पाए? बिल्कुल, आप विश्वास रखिएगा, मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना कमज़ोर नहीं हुआ है और न कमज़ोर होने देंगे हम लोग। देश की एकता, अखंडता और प्रभुता के लिए कोई भी कदम आदरणीय मोदी जी को उठाना पड़ेगा। मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कहता हूं कि मोदी जी उठाएंगे और इस देश की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी पाकिस्तान के ऊपर, यह भी आप देखने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि क्वेश्चन मार्क है कि जो क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये भारत के दिल पर हमला ये है। जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते थे कहाँ है वो? हिंदू मुसलमान की बात करते हैं वो कहाँ पर है? मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, क्या उस मोहब्बत की दुकान उस मोहब्बत की दुकान में ये चीज़ें फिट होंगी? केवल हिंदू ही मोहब्बत दिखाए, केवल हिंदू ही भाईचारा और प्रेमचारा बनाए। इन मुगलों को कब समझ में आएगा, कब ये समझेंगे? भारत को कमज़ोर करने की जो इनकी हमेशा साजिश रही है वह हमेशा नाकाम हुई है। 100 में 80 बेईमान, फिर भी भारत देश महान। तुम लोग कुछ करना चाहोगे, हमारा देश कमज़ोर नहीं होगा। और मैं भारत की जनता से अपील करता हूँ, यह समय आ गया है कि आप लोग जागिए और आगे आइए इन मोहब्बत की दुकान वालों के खिलाफ, और इस देश के लिए हमको आपको आगे आकर के आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने की आवश्यकता है। सर एक सवाल और है कि आखिर आतंकवादी कैसे घुसे वहाँ पर इतनी, जबकि बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार में इतने शासन प्रशासन और आर्मी को इतनी छूट दी गई है, इतना ये लोग को पावरफुल बनाया गया है कि आतंकवादी क्या कोई पर नहीं मार सकता, तो कैसे इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी से चूक हुई है, कहीं ना कहीं ज़रूर चूक हुई है। और आतंकवादी पैदा कहाँ से होते हैं? आतंकवादी पैदा कहाँ से होते हैं? आतंकवादियों को तो गढ़ हो रहा है। और रही बात कि देश के लिए हमें इस समय राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। और ना हमें कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की आवश्यकता है। ये सब तो बाद में होता रहेगा। आज बदला लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और इस देश के वजूद और सिरमौर को बनाए रखने के लिए इस आतंकवादियों पर विधिक कार्रवाई की आवश्यकता है। हमारा पूरा देश मांग रहा है इस समय, यही एक ही बात कह रहा है कि बदला लिया जाए, इसमें जरा भी लेट ना किया जाए, जरा भी लापरवाही ना किया जाए। बिल्कुल, हमें एक कड़ा संदेश देने की आवश्यकता है, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे वह चीन हो, चाहे वह नेपाल हो, कोई भी हो। अगर कोई हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग मजबूती से उसका जवाब देने का काम करेंगे। मैं एक चीज़ काफ़ी गहनता से मैंने उस चीज़ पर विचार विमर्श किया। मैं हर चीज़ में देखता हूं कि विपक्ष हर चीज़ में राजनीति करने लगता है। मैं हाथ जोड़ करके विपक्ष के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, यह समय राजनीति का नहीं है, यह समय है देश के साथ खड़े होने का, यह समय है उस परिवार के साथ खड़े होने का जिन परिवारों के लोगों ने अपने लोगों को खोया है। जी। मरमाहत है, आंखें नम हैं। कब तक, आखिर कब तक इन तरह की चीज़ें देश बर्दाश्त करेगा? और मैं कहना चाहता हूं, जो धर्मगुरु हैं उन लोगों से भी फिर मत कहना कि यहाँ पर हम लोगों के साथ दोगला व्यवहार हो रहा है। फिर मत तुम लोग बीच में आना। अगर तुम लोग बड़ा दिल नहीं दिखाओगे तो हम लोग कब तक अपने दिल पे गोलियां खाते रहेंगे? यह हमला सिर्फ उन 26 लोगों पे नहीं हुआ है, यह हमला भारत की अंतरात्मा पर हुआ है। ये दहशतगर्द जो हैं, क्या इनकी इतनी औकात है? इनकी माँ ने दूध पिलाया कि आमने सामने लड़ सकते हैं? देखिए, इनकी माँ ने तो दूध ही नहीं पिलाया है, और ना इनका कोई जात होता है, ना धर्म होता है, इनका मजहब, जिस मजहब से आते हैं ये तो अपनी बहन बेटियों के नहीं है, तो इस देश के क्या होंगे? इस देश के क्या होंगे? मित्र, एक चीज़ समझने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं भारत में जो आपसी लड़ाई है उसका भी नुकसान हमको उठाना पड़ता है। मैं पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं से कहना चाहूँगा, और ख़ासकर मीडिया बंधुओं से भी, देश को दिखाने का काम करें।
इस समय देश को दिखाने की आवश्यकता है और देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। ये दहशतगर्द ये आम आदमी को क्यों निशाना बनाते हैं? क्या इनकी औकात नहीं है कि भारत की इंडियन आर्मी से मुकाबला करें? देखिए, इनकी माँ ने किसी की माँ ने जना ही नहीं है जो इंडियन आर्मी से जो मुकाबला कर सके। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, किसी मुगल की माँ ने नहीं जना है जो इंडियन आर्मी से जो है लोहा ले सके। हमारी इंडियन आर्मी इतनी मजबूत है, हमारी सेना इतनी मजबूत है कि इन लोगों की औकात दिखा देगी। लेकिन एक संवैधानिक के तौर पे हमारा देश हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, हमेशा शांति का पैगाम देता है विश्व को। लेकिन अब वक्त आ गया है उस चीज़ से ऊपर उठ करके हमें भी अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। क्या इस बार क्या होगा? अब की बार इन लोगों के साथ होने वाला है? इन लोगों के साथ बहुत बड़ा होगा, जो भी होगा बहुत बड़ा खेल होगा। इन लोगों को नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा और एक ऐसा नेस्ते नाबूद किया जाएगा कि इनकी आने वाली कई नस्लें इस चीज़ को दोहराना नहीं चाहेंगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन दहशतगर्दों से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी पिछवाड़े में औकात है तो आमने सामने आओ ना। क्यों पीछे से वार? उन निर्दोष लोगों को क्यों मारते हो जो वहाँ पर जाते हैं घूमने? पर्यटक लोगों को तुमने मारा है, निहत्थों पर वार करते हो और कहते हो कि हम ऐसे हैं। बहादुर हो तो सामने आओ ना। 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। केवल हमारे देश में राजनीति होती है, नहीं तो ये सही है कि नहीं है? 1 मिनट भी नहीं लगेगा इन लोगों का कहाँ चले गए, दुनिया के नक्शे से इनका नामो निशान मिट जाएगा कि कहाँ थे ये लोग। मैंने कहा आपसे ना कि अगर इस बार कहीं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है तो पाकिस्तान को गांजा बना दिया जाएगा। आप देखिएगा, इस बार पाकिस्तान के साथ वही हश्र होगा जो होना चाहिए, उसका अंजाम वही होगा जो सोचे भी नहीं होंगे। हम कमज़ोर नहीं हैं, हमको कमज़ोर कड़ी पकड़ा दी जाती है, कभी मोहब्बत की दुकान के नाम पे, कभी जातिवाद के नाम पे, कभी संप्रदायवाद के नाम पर। जब देश की बारी आती है तो फिर उसमें भी तुष्टीकरण की राजनीति होने लगती है। क्या देश से बढ़ के आज मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो गई है? मैं पूछना चाहता हूँ मोहब्बत की दुकान वालों से, क्या मुसलमान इतना ज़रूरी है अपने देश के लोगों को, अपने देश के नागरिकों की जान गंवा करके हम उनकी हिफाजत करें? हम ही उनकी हिफाजत क्यों करें? वो कब हमारी हिफाजत करेंगे? यह देश वो भी दिन देखना चाहता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट में लिखिए और भारत सरकार से मांग कीजिए कि ये 26 लोगों को जैसे उसने निर्ममता से मारा है, उनका जाति पूछकर, उनका पैंट उतरवा कर, उनका धर्म पूछकर जैसे गोली मारा है, वो लोग बचने ना पाए और कश्मीर से निकल कर बाहर ना जा पाए।